नमस्कार, मैं आशिमा शर्मा ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टायरमिस्टिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के इस सप्ताह के बारे में और आप सभी की परेशानियों को एक बार हल करने के लिए फिर हमारे साथ जुड़ी हैं गीतिका महाजन मैम। और जैसे कि आप सब जानते हैं, इनके कार्ड्स में कुछ तो जादू है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें रिव्यूज़ आए और उन्होंने गीतिका मैम को खुद पर्सनली कॉन्टेक्ट किया है कि मैम हमारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी जो है आपके जो एडवाइसेज हैं, आपके जो कार्ड रीडिंग है उससे सॉल्व हुई हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं गीतिका मैम का हमारे शो में। वेलकम टू अवर शो मैम। और बहुत अच्छा लगा व्यूअर्स के हमारे फीडबैक जान के कि आपका जो ये शो है वो उनको बहुत पसंद आ रहा है और वो और एडवाइसेस जानना चाहते हैं। उनमें से ही एक एडवाइस है कि जैसे आज के दौर पे बच्चे घर पे ही हैं, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, पढ़ाई लगभग 2 साल होने को ऑलमोस्ट आ रहे हैं और बच्चे घर पे जो आदत नहीं थी, जो हम तरसते थे कि हाँ हमारे घर की रौनकें जो हैं वो हमारे तक रहे, लेकिन वो नहीं हो पाते थे बिकॉज हम चाहते थे कि आज के बच्चे बहुत एडवांस हो, दे विल बी इन द स्विमिंग क्लासेस, उनको डांस भी आना चाहिए, उनको सिंगिंग में मतलब मल्टी टैलेंटेड हम बनाना चाहते थे। लेकिन अब मदर्स, फादर्स या ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। इन क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद सोशल मीडिया, आप छोटे से छोटे बच्चे का देखेंगे तो यूट्यूब चैनल है, तो बहुत से वहाँ से काफ़ी फ्रेंड्स भी बन जाते हैं बच्चों के और वो अपने पेरेंट्स का एक गाइडेंस छोड़ के किसी और के गाइडेंस में जाते हैं। वो कभी कभार गलत भी होता है, कुछ लेवल पे हम कह सकते हैं कि नहीं अच्छा होगा, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग वो डीमोटिवेट भी करते हैं। जैसे अगर कोई एक छोटा बच्चा कुकिंग का चैनल चला रहा है, अब ऑब्वियसली छोटे बच्चे हम उनसे ज़्यादा बड़े बच्चों का एक्सपेक्टेशन नहीं करते, वो उनको डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये क्या बना रहे हो, नीचे कमेंट सेक्शन आ जाते हैं, वो डिप्रेशन में एक जोन चला जाता है। तो हाउ कुड द पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उनको कैसे मैनेज करें कि अपने बच्चे को हमेशा एक पॉजिटिव लाइफ दिखाएं? तो इसके लिए हम टैरो को पूछते हैं कि वो हमें क्या सजेशन दे रहे हैं। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, वीव गॉट द मैजिशियन कार्ड और हमें ये टेम्परेंस का कार्ड मिला है, जिसका मतलब होता है कि आप खुद में एक एंजल हो। आप सोचो कि आप एक एंजल हो ज़मीन के ऊपर और ये सामने आपका बच्चा है, ठीक है, या आप अब सोचो ये मेरा बच्चा नहीं किसी और का, पर एक ये बच्चा है छोटा सा, जो भी आपको इमेजिन कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि कोई एंजल बोलेगा ये बच्चा नॉटी है, ये पढ़ता नहीं है, ये वीक है, ये बदमाशी करता है, बिल्कुल नहीं, ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुछ नहीं। एंजल कभी ऐसा नहीं सोचेगा। अगर आपके बच्चे आपका नहीं बात मान रहे, वो एक ही रीज़न है कि आपने उनके ऊपर बहुत जजमेंट छोड़े हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, और आप बोलोगे यार वो सच्ची लड़ाई करते तो मैं बोल तो रही हूँ वो लड़ाई करते हैं, वो नॉटी है तो नॉटी ही बोल दिया है ना। तो मैं कई लोगों को जानती हूँ कि जो जिनके सेकंड बच्चे या थर्ड होते हैं वो थोड़े नॉटी होते हैं, तो वो लोगों ने उनका पेट नेम नॉटी रख दिया है और वो बड़े होके भी नॉटी है क्योंकि आपने उनको नाम ही जोड़ दिया बार-बार दे रहे हैं वैसा। तो आप एक एंजल की तरह सोचो कि ये बच्चा मेरे सामने है और मेरे को एक एंजल बना है, तो मैं इसको क्या करूंगा या क्या बोलूंगा। तो अगर वो नॉटी, आप बोलो कि इस बच्चे में बहुत ही क्लेवरनेस है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब आपको लगे बच्चा वीक है, सुस्त है, आप बोलोगे मेरे बच्चे में बहुत स्ट्रेंथ है, क्योंकि जिस नाम से आप वो जोड़ोगे वो बच्चा उसी नाम के साथ आगे बढ़ेगा। हमने कई बार देखा है, जो फेमस फिलोसोफर्स है, साइंटिस्ट है, कुछ भी है, वो इंटेलिजेंट भी नहीं है, पर उनकी मम्मी ने बोला है वो इंटेलिजेंट है, या उनको उन पे ऑपोजिटली उनके ऊपर फोकस किया है, वही चीज़ मदर की विजन सही आई है। और अगर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा चाहे सोशल मीडिया में रहे पर अच्छी चीज़ सीख के आएगा, 100% गारंटी कि वो सही चैनल्स पे ही अपना ध्यान करेंगे, खुद ही फ़ोन रख देंगे जब उनको कुछ बोरिंग लगे या कुछ नेगेटिव लगे। तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज हम इससे शुरू करते हैं हमारे राशि के साथ, दैट इज़ एरीज, मेष राशि। एरीज के साथ अगर आपके बच्चे कई बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, या आप खुद कई बाहर गए हो पढ़ने के लिए, आपके सेटलमेंट होने के बहुत अच्छे चांसेस है। और अगर आप अपनी सेहत को लेके किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते हो जो आपकी सिटी से दूर है, तो वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और इसमें यह भी दिखा है कि आपके डॉक्टर या कोई लॉयर या कोई जज किसी रीज़न की वजह से जो आपके लाइफ में आएंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे। तो हमने बस यही बोलते रहना है, यूनिवर्स तो हमको दे रहा है, इससे अच्छा हमारे साथ और क्या हो सकता है, और चीज़ें बस अच्छी होती जाएगी आपके साथ। तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है आपके लिए, तो इसको
प्यार से और पॉजिटिवली बिताइए और अपना सारा कार्य कीजिए। अब हम देखेंगे टॉरियन, दैट इज वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए आपको कुछ बहुत अच्छी खबर आई थी बिटवीन अ केओस, पर आपको फिर ऐसे लगा कि किसी ने आपको उसी अच्छी खबर को थोड़ा नेगेटिव कर दिया है, उन्होंने आपको थोड़ा डीमोटिवेट कर दिया और आप फिर से सोचने लगे कि क्या है, क्या होगा, ये आगे का बंदा मुझे धोखा दे रहा है। नहीं, अगर आगे का बंदा आपको धोखा भी दे रहा है, मैजिक वर्ड है कि आप उसको ब्लेस करो कि जो भी कर रहा है, चाहे मेरे को धोखा भी दे रहा है पर ये मेरे बेनिफिट के लिए होगा। जब आप ऐसे बोलोगे कि वही बंदा या तो आपके सामने आएगा कुछ अच्छे प्रस्ताव लेके या वो आपके लाइफ से निकल जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये गोल्डन वर्ड्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बोलना है कि मैं इस बंदे को ब्लेस करता हूँ या करती हूँ और इसके वजह से मेरा कोई अच्छा काम होगा, और आप देखोगे वही नेगेटिव बंदा आपके कितने और उसकी नेगेटिविटी या उसकी जो साजिशें है वो आपकी इनफैक्ट भलाई में कैसे कन्वर्ट हो जाती है। तो आंसर्स, सल्यूशंस हमारे अंदर ही हैं, बस हमने उनको यूज़ करना है। अब हम देखेंगे जेमिनी, दैट इज़ मिथुन राशि। जेमिनाइज के लिए वेरी कंटेंट एंड आप बहुत खुश हो, आपके पास सब कुछ है और आपको लगता है कि इससे अच्छा कहने से भी क्या करूँ, कि इससे अच्छा और क्या होगा, बहुत तो अच्छा हो ही रहा है मेरे साथ। और इनफैक्ट यू आर फीलिंग वेरी मदरली, यू आर नर्चरिंग अदर पीपल, या आप अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनका कोई एडवाइस सुन रहे हैं, या आप बच्चे रिलेटेड कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कुड बी अ नर्सरी, कुड बी अ चिल्ड्रन सेंटर या कोई थीम पार्क और समथिंग लाइक दैट, वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा। इस टाइम पे आप जो भी मेहनत करोगे उसका आपको फल मिलेगा। तो जो भी कोई कार्य आपके सामने आता है, अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको लेना है और वो ज़रूर आपके लिए मोनेटाइज करेगा इन फाइनेंशियल वे एंड फिजिकल वे एंड इवन इमोशनली। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपका पास में बहुत डिस्टर्बेंस रही थी, आप बहुत ही नेगेटिव थे, थोड़ा सा स्लीपलेस नाइट्स भी चल रहा था एंड यू आर नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी। बट सडनली आपको एक मौका आता है कहीं बाहर जाने का और कोई अपना काम करने के लिए और कोई रिसर्च करने के लिए, जिससे आपका करियर में बूस्ट आएगी। ये जो अपॉर्चुनिटी आती है लगती बहुत छोटी है, पर ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में है, क्योंकि ये आपको आगे 7 टाइम्स इतनी सक्सेसफुल करेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आप देखोगे कि आपकी जो लाइफ है आपके कमांड में आती है और आप जो काम करना चाहते हो, आपके सीनियर्स अगर आपको सपोर्ट करे या ना करे, पर वो काम कहीं ना कहीं से वो होते जाता है और आपका आपके इंडस्ट्री में नाम भी आगे बढ़ेगा। तो उसी उम्मीद के साथ आगे बढ़िए और देखना 100% गारंटी कि सक्सेस आप ही का होगा। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोस के लिए आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग आपको मदद करना चाहते हैं, मोटिवेट करें, पर आप नहीं हो रहे हो क्योंकि आपको नेगेटिविटी ही दिख रही है सब चीज़ों में। आपको डर लग रहा है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो इसके डर को कैसे हैंडल करना चाहिए, हमारा तो जैसे मंत्र है कि इससे अच्छा क्या हो सकता है, और आपको अपने आप को सेल्फ टॉक अच्छा करना है। समझो कि आपके सामने कोई बच्चा है जो डरता है कि नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, आप उसको कैसे मोटिवेट करोगे, वैसे ही आप अपने आप को मोटिवेट करोगे कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु है या कोई स्पिरिचुअल ग्रुप है, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, गाइडेंस को अप्लाई करो और आप देखोगे कि वो डर कैसे शू करके निकल जाती है और आप आगे अपने काम के लिए बढ़ भी जाते हो। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए आपने बहुत हार्डवर्क किया और आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिल रहे हैं, जितना हार्डवर्क आप करते जा रहे हो पर रिजल्ट वही सेम मिल रहा है, कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो रहा है। और आपके सामने इतने ऑप्शंस आ रहे हैं पर आपको वो दिख नहीं रहा है। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप सेल्फ डाउट कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं ये ऑप्शन लूँ तो कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। टैरो कहते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगी, टेक द रिस्क, आंखें बंद करके टेक द रिस्क, क्योंकि इसी रिस्क में स्टार है। स्टार का मतलब ये है कि जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा और इस सिचुएशन को आप अपने तरफ कभी भी और कैसे भी बदल सकते हो। सो योर पॉइंट इज टू टेक द रिस्क दिस वीक।
तो बहुत ही बेहतरीन बात है यहाँ पर मैम जो है इस टाइम बता रही हैं। लाइफ में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हम हंस के बोल देते हैं कि यार अब इससे बुरा क्या होगा, लेकिन हमारा एक मंत्रा जो मैम ने आप सभी को दिया है कि हमेशा कुछ भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, और अपने दिल से बोलिए कि इससे अच्छा क्या होगा। बस ये 4 वर्ड्स और आपकी पूरी ज़िंदगी पलट जाएगी। तो चलिए इसी के साथ अगली राशि देखते हैं, तुला राशि यानी लिब्रा के बारे में जानते हैं आज। लिब्रेंस के लिए आपका लक बहुत अच्छा हाइट पे आ गया है। यू गॉट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। इनफैक्ट आप जो मेहनत कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मेहनत भी कम हो रही है, उसके रिजल्ट बहुत जल्दी अंदर आ रहे हैं। और आपको 2 ऑप्शंस मिले आपके सामने, दोनों बहुत प्रॉफिटेबल ऑप्शंस है। तो टैरो ये एडवाइस दे रहा है कि कोई इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लो, दोनों के लेने की ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन ले लो और आप सक्सेसफुल जाओगे। आप कोई सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो, कुड बी प्रमोशन एट वर्क, प्रेगनेंसी या मैरिज। और आपके जो सीनियर्स है या आपके फैमिली मेम्बर्स है जो आपसे बड़े हैं, वो सब आपको सपोर्ट और गाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी फ्रूटेबल टाइम, इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिक टाइम। और ये इस टाइम में बस आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी है, तो इसको इंजॉय करते रहिए और बोलते रहिए कि इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन, दैट इज़ वृषभ राशि। स्कॉर्पियंस के लिए आपको कोई बात भूल नहीं पा रहे हो और आपने वो पास्ट को ऐसे इतनी बार रिपीट किया है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपके घर में चोरी की है, वो चोरी एक बार की है, पर आप अगर 50 या 20 साल से वो चोरी के बारे में सोचोगे तो आपने खुद अपने घर में 20 बार चोरी की है। तो जितना आप वो हर्ट को अक्यूमुलेट करते रहोगे, वही आप देखोगे कि आपके काम अटक जाते हैं, कि बनते भी आप मेहनत करते हो, काम बनी हुई बात भी रुक जाती है। आपको क्या करना है, अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। किसी हॉबी को पकड़िए, उसको बिजनेस बनाइए और आप जो भी कुछ बोलेंगे उसको केयरफुली बोलना है, ठीक है। अगर आप जो भी कुछ बातें केयरफुली आप आगे बोलोगे, सोच समझ के बोलोगे, तोल के बोलोगे, तो आप देखोगे कि आपको ये जो एडिक्शन है, जो नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो आप भूल भी जाओगे कि वो कभी एग्जिस्ट करता है। द बेस्ट वे टू अवॉइड अ एडिक्शन इज़ टू डाइवर्ट योर माइंड, एंड आप वो अच्छी तरह कर भी पाओगे। अब हम देखेंगे सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। या तो आपको घर मिल गया है, नया जॉब मिल गया है, देयर इज़ हार्मनी इन द फैमिली। आपके बच्चे, आपके पार्टनर बहुत खुशी खुशी एक घर में रह रहे हैं और आप देख रहे हो कि आप यू वॉन्ट टू बी वेरी कंफर्टेबल। आपको कोई रिस्क नहीं लेना है, तो आप बिना रिस्क लिए भी वो ही काम बहुत अच्छी तरह कर पा रहे हो। यू आर बीइंग एबल टू मैनेज योर फैमिली लाइफ एंड योर वर्क ऑल्सो। पर जो कार्ड्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़िए और आपको इवन डबल देन दिस आपको प्रॉफिट मिलेगी। सो डू टेक दैट रिस्क एंड ट्राई टू गो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। वैसे बहुत ही बेहतरीन बात यहाँ मैम ने बोली कि जब तक आप ज़िंदगी में अपने रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पोटेंशियल कितना है। तो मैम ने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज़ जो हमारा ये स्टार्ट हुआ था, जब हमने टैरो कार्ड मिस्टिक का ये एपिसोड्स यहाँ पे शूट करने स्टार्ट किए थे, हमने आपको एक मंत्रा दिया था जो आज हम बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे टैरो कार्ड्स में हमें ये देखने को मिला है कि आपका ये मंत्र आपकी लाइफ को बहुत सक्सेस करेगा, इससे अच्छा क्या होगा। तो प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए, खुद से पूछिए इससे अच्छा क्या होगा, और आपको सामने ही आपके आंसर मिलेगा कि अब आप ये करेंगे तो आपका जो भी आपने सोचा है, जो भी नेगेटिव है, वो आपको उसको हील अप करने में कोशिश करेगा। तो चलिए इसी के साथ अगली कार्ड के बारे में बात करते हैं। अगली जो राशि हमारी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। आपने कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स को मिले हो, या अगर आप शादी कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपके जो पार्टनर आपने ढूंढा है उसका कोई कनेक्शन आपके चाइल्डहुड से रहा है। इनफैक्ट यू विल फील वेरी नाइस टू बी एट होम ऑल्सो, अगर आप अपने घर से कहीं बाहर रहते हो या काम करते हो। लाइफ में आपके बिजनेस में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, क्लाइंट्स डबल हो रहे हैं। आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड स्पाउस एंड पार्टनर्स बहुत ही प्रॉस्पेरस है, खुश है, हेल्दी है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट इसी टाइम जैसे हम कहते हैं कभी बुरी नज़र लगती है, बिकॉज कल कुछ नेगेटिव लोग कुछ बोल देते हैं। बुरी नज़र लगती नहीं है, बुरी नज़र हम लेते हैं। कभी भी हम सक्सेसफुल रहेंगे, कोई ना कोई हमें कोई नेगेटिव बात कहेगा। अगेन द मैजिक मंत्र है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आप अपने इंट्यूशन को रिलाई करो कि मेरे मन में ये जो बात इसने की है, इज़ इट हैवी और लाइट। अगर आपको हैवी लगता है दैट मीन इट्स अ रॉन्ग ओपिनियन।
किसी ने जेलसी से बोला है। और अगर आपको लाइट लगता है तो देन दैट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट, मे बी इट्स अ गुड क्रिटिसिज्म विच यू कैन टेक अप। सो यू आर द बेस्ट जज बिकॉज लाइक आई सेड सोल्यूशन आपके अंदर ही है। अब हम देखेंगे एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि। एक्वेरियंस के लिए जितना भी अपने अपने पास से खुद ही निकल आओ कि ये जो नेगेटिव हुआ है मुझे इसका सोचना नहीं है, मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि ये मेरा पिछला जन्म था, मैंने इससे सब कट ऑफ कर दिया है। और आप आगे की तरफ देखोगे तो आप देखोगे कि इसी अंधेरे में उजाला है, इसी नेगेटिव सिचुएशन में एक प्रोस्पेरिटी छुपी थी जो मुझे पहले नहीं दिखी। और आप जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह किसी एक कोई गोल इस्टेब्लिश करो, चाहे एक ही गोल हो कि मैं क्यों क्या करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और उसके तरफ आप ऐसे मतलब कि जोर से वार करो और उसी पे फोकस करो। आप देखोगे कि आपके सामने चैलेंजेस भी घबरा जाएगा और आपको सक्सेस इमीडिएटली, जैसे ही आपने कोई एफर्ट किया है उसी टाइम आपको सक्सेस भी मिल जाएगा। सो यू आर ऑन अ वेरी गुड राइड, यू आर ऑन अ वेरी गुड लाइफ सिस्टम, हाई लाइफ वाइब्रेशन है आपकी, इसको कंटिन्यू करो, फॉलो करो और आप देखो कि सक्सेस बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगी। अब हम देखेंगे पाइसियन, दैट इज मीन राशि। पाइसेंस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर मनी। या तो कोई इनहेरिटेंस है जिसके लिए आप फाइट कर रहे थे, वो आपको मिल गई है या मिलने वाली है, या जॉब में प्रमोशन मिली है, या आपको ऐसे पैसे बोनस मिल गया है जिससे आप अपने लोन्स भी चुका सकते हो। वॉट एवर यू हैव प्लान हैज़ एक्चुअली स्टार्ट बिकमिंग अ रियलिटी। सच्ची में वो आपकी प्लान्स, आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होने लगे हैं। और आपके फैमिली में या आपके ऑफिस में कोई सीनियर है जो आपको गाइड कर रहे हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं पर उनकी गाइडेंस में ही वो प्रोस्पेरिटी छुपी है, द की टू प्रोस्पेरिटी। इस टाइम पे आप जो भी सोचोगे यूनिवर्स में वो सच होगा। अगर आप ये भी सोचोगे कि मैं मून में जाके कॉफ़ी पीऊँगा तो वो भी सच हो सकता है। तो जो भी आप थॉट अपने दिमाग से सेंड करो वो आपके कंट्रोल में है। अच्छे वाले थॉट सेंड करो। अगर आपके में से कोई भी नेगेटिव थॉट जाती, कोई बात नहीं है, उसका काउंटर करो कि मैंने अभी बोला कि मुझसे ये नहीं हो सकता, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझसे ये डबल हो जाएगा और इस डबल अच्छी तरह हो सकता है, मैं तो उसको दुगनी तेज़ी से कर सकता, पोटेंशियल है मेरे अंदर। जो भी आप अपने आप को बोलोगे या जो भी आप अपने बारे में सोचोगे वो एक्चुअली सच होने लग जाएगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दिस वीक। इट्स अ लुकिंग लाइक अ वेरी प्रॉस्पेरस वीक फॉर एवरी स्टार साइन। सो वेल, ये बात थी हमारे इस सप्ताह के बारे में और बहुत बेहतरीन यहाँ पे आपको बातें बताएगी और आपके हर एक प्रॉब्लम का, जैसे बहुत से काजेज जिनमें कुछ इश्यूज थे जो मैम ने आपको सॉर्ट आउट करके बताया। और एक मंत्रा जो हम बिगनिंग ऑफ दिस एपिसोड आपको बोल रहे हैं कि आप खुद से बोलिए, खुद से पूछिए कि इससे अच्छा क्या होगा। जैसे हम कब से अपना ये एपिसोड्स यहाँ पे रन कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छे फीडबैक्स मिलने स्टार्ट हुए हैं और हम हमेशा खुद से पूछते थे, यार हम ये एपिसोड अगर शूट कर रहे हैं, अगर कुछ कमी रहेगी तो इससे अच्छा क्या होगा, हम क्या करें कि हम और इम्प्रूव करें। और देखिए आज आपके सामने है, हम इम्प्रूव कर रहे हैं और आप तक हमारी बातें पहुंच रही हैं, आप लोगों के जरिए हमारी बातें हर एक इंसान के पास पहुंच रही है। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ और होगा, इससे अच्छा और भी बेहतरीन होगा। तो उम्मीद है इसी टैगलाइन के साथ कि इससे अच्छा क्या होगा, आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो और बहुत ही सफलदायक हो। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।